Good afternoon. Good, Good afternoon, ma'am. good afternoon. क्लास 2 मिनट्स वेट करके फिर स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, कल हमने ऑलमोस्ट डेडलॉक अपना कवर कर लिया था। तो बैंकर्स एल्गोरिथम आपकी रहती है यहाँ पे, राइट। होम कल हमने, आप रेपिटेशन के लिए बोल रहे हो, कल हमने डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस डिस्कस किया था कि आप किन वेज से अवॉइड कर सकते हो और किन वेज से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो कि डेडलॉक आए ना हमारे सिस्टम में। वॉइस क्लियर आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके। तो नेक्स्ट है हमारा सेफ स्टेट। ठीक है। जो आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम है, इट इज योर डेडलॉक अवॉइडेंस और डिटेक्शन, हम दोनों बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। इससे हमें पता चलता है कि डेडलॉक अगर होगा या नहीं होगा। अगर डेडलॉक अगर नहीं हो रहा, उस एल्गो से हम समझ पाते हैं कि हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाए कि जिससे डेडलॉक नहीं आएगा, तो हम उसे बोलते हैं। अगर सेफ स्टेट होती है, आफ्टर दैट हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक प्रोसेस को किस सीक्वेंस में आपका रन किया जाए कि हमारा डेडलॉक अगर ना हो, मतलब कौन से रिसोर्सेज किसको पहले प्रोवाइड किए जाए। बट इन केस ऑफ योर अनसेफ स्टेट, मीनिंग क्या है कि डेडलॉक अगर होगा, आप ये डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स। व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, system must decide if immediate allocation leaves the system in safe state or not. safe state का मीनिंग क्लियर आ रहा है आपको? safe state means deadlock free state, कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर जो अवेलेबल है आपके रिसोर्सेज उनके लिए, तो सिस्टम को ये जज करना पड़ता है कि अगर मैं एलोकेट कर दूंगा तो मैं डेडलॉक में एंटर तो नहीं कर जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको जज करनी पड़ती हैं, डिसाइड करनी पड़ती हैं, एनालाइज करनी पड़ती हैं बिफोर
providing any resource to any process. Suppose system is in safe state if there exists a sequence P1, P2 and Pn. ठीक है? Of all the processes in the system such that each process P1, the resource that Pi, the resource that Pj can still request can be satisfied currently. सिंपली इसमें बोला हुआ है कि आपको जो भी सीक्वेंस गिवन है आप एक तो सर्कुलर मोशन में नहीं दोगे, ठीक है? सर्कुलर मोशन इन द सेंस कि आपका एक ने क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है और प्रीवियस वाला क्या कर रहा है, उसको ही रिक्वेस्ट कर रहा है। ये चीज अवॉइड करनी है हमें, जो हम इसका रीजन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि सर्कुलर वेट हमें नहीं अप्लाई करना, क्योंकि सर्कुलर वेट होगा दैट मीन्स डेडलॉक अकर होगा। तो सेफ स्टेट सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सेफ स्टेट और सेफ सीक्वेंस का मीनिंग क्या है। सेफ स्टेट मीन्स नो डेडलॉक, अनसेफ स्टेट मीन्स योर पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक्स। आपकी डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन एल्गोरिथम कौन सी है? बैंकर्स एल्गोरिथम है। इंस्टेंस का मीनिंग क्लियर है? सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप आपको number of copies. हाँ, right, number of copies. So we have two avoidance algorithm. First is your resource allocation graph. Resource allocation graph हम use करते हैं in case of single instance of a resource type. किसी भी resource का अगर single instance है तो हम clearly resource allocation graph जो मैंने आपको already बताया था वो बना के देख लेते हैं। अगर उसमें कोई सर्कुलर पाथ नहीं बनता और आप चेक भी कर सकते हो कि डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं हो रहा, सिंगल इंस्टेंस के केस में। और मल्टीपल इंस्टेंस के केस में हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है? आपको क्लेम एज, रिक्वेस्ट एज, असाइनमेंट एज क्लियर है? ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। क्लास आपको क्लियर है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? नो मैम। मैम क्लेम एज बता दीजिए एक बार। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है कि आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेज गिवन होंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस गिवन होंगे। मैं ये आपकी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो। यस मैम, ये वाला है ना। सिंपल रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो यही है आपका, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना। यस मैम। ठीक है, तो अगर सारे इंस्टेंस आपके सिंगल हैं तो इन दैट केस टू अवॉइड द डेडलॉक, एज ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करते हैं। इसको जज कर लेते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा भी था, डिफरेंट ग्राफ्स देख के कि इसमें आपका साइकिल है बट इसमें डेडलॉक नहीं है, इसमें साइकिल है और इसमें डेडलॉक है, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो सेम ही है आपका। Process PI to RI indicates that process PI may request resource RI. इसको हम क्लेम एज बोलते हैं, मतलब मे बी पॉसिबल, अभी तक आपने रिक्वेस्ट भेजी नहीं है बट यू कैन क्लेम, उसको आप बोल रहे हो क्लेम एज। रिक्वेस्ट एज मतलब किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया है, और असाइनमेंट मतलब कोई रिसोर्स एलोकेट हो गया एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, उसे हम बोलते हैं असाइनमेंट एज। तो जो आपका क्लेम एज है ना, उसको आप डॉटेड से शो कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि वो अभी तक एज ए रिक्वेस्ट नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं। ओके क्लास? यस मैम। Suppose that process PI request a resource RI इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये आपको गिवन होता है कि जो भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा RI को, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं और कौन कौन से एलोकेटेड हैं, ये सारी चीजें आपको गिवन होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ड्रॉ करना होता है ग्राफ। The request can be granted only if converting the request edge to an assignment edge doesn't result in the formation of a cycle in the resource allocation graph. ये सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी रिक्वेस्ट
किस केस में ग्रांट करोगे, तभी हम ग्रांट करते हैं उस रिक्वेस्ट को, मींस अलोकेट करते हैं कोई भी रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, अगर उसमें साइकिल ना बन रहा हो। साइकिल बनेगा दैट मीन्स सर्कुलर वेट हो जाएगा या क्लोज पाथ होगा, तो वहां पर डेडलॉक अकर हो सकता है। तो जहां पर भी आपका एक क्लोज पाथ बनता है वहां पर हम उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। आपको ड्रॉ करना तो आ चुका है, बट इसको फर्दर कैसे मतलब ये कैसे बताना है कि आपके पास सेफ स्टेट है या नहीं, वो इस तरह से बताओगे। प्लस आप क्या करते हो कि अगर सपोज आपके पास 3 प्रोसेस हैं P1 P2 P3, आप देख रहे हो कि P3 को अगर मैं पहले से सारे रिसोर्सेज अलोकेट करता हूँ तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। तो आपको एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करना होता है सीक्वेंस, कि आप जैसे हमने उसमें किया था ना, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में किया था, जो आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट थी, कि कैसे कैसे आपने सीक्वेंस जज किया था कि किस किस जॉब को मुझे पहले रन करना है। इन द सेम वे इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि किस प्रोसेस को पहले रन करूं कि डेडलॉक अकर ना हो। तो वो हमें एक सेफ सीक्वेंस बताना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले आपके ग्राफ्स बनाए थे, ये वाले, आपको रिसोर्सेज गिवन है, प्रोसेस गिवन है, उनके इंस्टांस गिवन है, तो आप इस तरह से कोई सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे कि T1 T2 T3 में से किस ऑर्डर में हम इनको रन करें कि डेडलॉक अकर ना हो। सीक्वेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल आप Yes. एग्जाम्पल ले लीजिए, ये नोट कर लो, इसमें 3 प्रोसेस हैं आपके पास, R1 R2 R3 R4 4 रिसोर्सेज हैं, इनके इंस्टांस गिवन है। अभी हम इसको मल्टीपल इंस्टांस के साथ ही इसको चूज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो आप मुझे इसमें सीक्वेंस बताओ कि इसका डेडलॉक कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। सपोज आप इसमें से असाइनमेंट एज रिमूव कर सकते हो, रिक्वेस्ट एज को साइड में लिख सकते हो कि अगर मैं ऐसा करता तो डेडलॉक अकर नहीं होता। ये आपको इसमें जज करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेफ सीक्वेंस बोलेंगे। बताओ क्लास मुझे, ये देखो और अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिखना स्टार्ट करो। मुझे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक सेफ सीक्वेंस प्रोवाइड करो वेयर यू हैव 4 रिसोर्सेस R1 R2 R3 and R4, and we have 3 processes T1 T2 and T3। ठीक है, T1 को R1 का एक इंस्टेंस चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस क्लास मुझे जज बताओ ना कि क्या किसको क्या रिसोर्स चाहिए, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। कुछ क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? मैम T2 को मैम R2 चाहिए। आप ये अपनी कॉपीज पे लिखो, सेफ सीक्वेंस बनाओ इसका। और मैम 2-3 को भी मैम R2 चाहिए। T3 को T3 को भी। T2 को फर्स्ट पहले कंप्लीट करो, इसको R3 भी रिक्वायर्ड है। यस मैम, और यस मैम। और R2 हो गया, R1 भी रिक्वायर्ड है। यस मैम। ठीक है, तो T2 को तीनों रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, एंड T3 को और मैम T1 को मैम R2 भी तो R2 और रिक्वायर्ड है। R3 भी। T1 को R2 भी चाहिए। और मैम T3 को मैम R3 एंड R2 रिक्वायर है। तो अब इसको कैसे रन किया जाए कि आपकी सारी रिक्वेस्ट भी हैंडल हो जाए और डेडलॉक भी अकर ना हो। ये अब आपको देख के बताना है मुझे इसका सीक्वेंस, कौन सा प्रोसेस पहले रन होना चाहिए। मैम T1 को पहले R1 प्रोवाइड कर देंगे, T2 को R2 और T3 को R3। बट अभी भी तो सारा हमने साइमल्टेनियसली किया है, तो इसमें डेडलॉक अकर हो रहा है ना। आपको ये चीज जज करनी है। सपोज आपके पास R2 कितने हैं, मैम 2, और मैम R2 3 है, 2 2।
2 हैं और आपको चाहिए कितने 3, तो हम 2 प्रोसेसेस को पैरेलल में रन कर सकते हैं, बट 3 को नहीं कर सकते, ठीक है, T2 एंड T3 को। और ये देखना आपकी नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम किस में चाहिए, लाइक इन दोनों में 2 रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है एंड T3 को ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, तो ज्यादा वाले को हम बाद में प्रोसेस करेंगे, जिसको रिसोर्सेज कम रिक्वायर्ड है उन्हें पहले प्रोसेस, सो दैट ये अपने रिसोर्सेज फ्री कर दें। अब इन्हें R3 और R1 चाहिए और इनकी एक एक कॉपीज है आपके पास, बट दोनों ही आपके पैरेलल में हो सकते हैं, क्योंकि T1 को R3 नहीं चाहिए और T3 को R1 नहीं चाहिए। तो ये क्लियर हुआ, आपके पैरेलल में T1 एंड T3 एग्जीक्यूट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ये आपको? यस मैम। तो फर्स्ट सीक्वेंसेस T1 एंड T3 आप पैरेलल में कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट ये रिसोर्सेज आपके रिलीज कर देंगे, फ्री कर देंगे, देन हम T2 को कर सकते हैं और उससे कोई भी आपके पास डेडलॉक भी करनी होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सेफ सीक्वेंस कि हम कौन से प्रोसेस को पहले रन करें जिससे आपके पास डेडलॉक अगर ना हो। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों को? नो नो मैम। मैम। नेक्स्ट है हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम मींस मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज के केस में हम एज ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम यूज करते हैं एंड एज ए डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। Each process must a priori claim maximum use. When a process requests a resource, it may have to wait. When a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time. ये इसकी 4 कंडीशंस हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की, कि एक तो रिसोर्सेज किस प्रोसेस को क्या क्या चाहिए मैक्सिमम वे में, मतलब कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होंगे और कौन कौन से होंगे वो आप पहले से बताओगे। ठीक है, सेकेंड इज अगर कोई प्रोसेस आपने रिक्वेस्ट किया तो एकदम से आपको अलॉट नहीं होगा, मे बी यू हैव टू वेट। एंड थर्ड वन इज अगर कोई प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेता है, अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसको सारे रिसोर्सेज को रिटर्न करना होगा, वो भी एक विद इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ये नहीं कि आप उसको वेटिंग में ही चल रहे हो या आप किसी और रिसोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है और बाकी सब आपने रिसोर्सेज हेल्ड किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, वो चीज इसमें नहीं होती। आपके पास एक टाइम लिमिट है, विद इन दैट टाइम आपको क्या करना है, वो रिसोर्सेज को रिटर्न करना है। रिटर्न मतलब फ्री कर देना है। इसमें आपके पास ये 4 टर्म्स है एल्गोरिथम में, अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन एंड नीड, जो हम यूज करेंगे एल्गो में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हेडिंग्स रहेंगी आपकी। अवेलेबल का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे मैंने R1 R2 R3 R4 4 रिसोर्सेज थे, तो उसमें उनके कितने कितने इंस्टेंस अवेलेबल हैं ये आपको बताना होता है कि अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेज की हमारे पास। मैक्सिमम का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम नीड क्या आपकी, मतलब कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो भी आपको पहले से बताना होता है। एलोकेशन टर्म का मीनिंग है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज किस प्रोसेस को एलोकेट हैं, ये भी हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन हमें नीड कैलकुलेट करनी होती है कि इतने अवेलेबल है, इतने एलोकेटेड है, नीड कैसे फाइंड आउट की जाए, मींस किसी एक प्रोसेस को और कितने रिक्वायर्ड है रिसोर्स, उसे हम बोल रहे हैं नीड। ये टर्म्स क्लियर हुई? एक बार ध्यान से देख लीजिए आप ये टर्म्स। मैम एक बार और रिपीट कर देना मैम। देखो, सिंपल अवेलेबल मींस आपके पास 4 प्रोसेस हैं या 2 प्रोसेस हैं, तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, उनको उस टर्म को आप बोल रहे हो अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल मींस वेक्टर ऑफ लेंथ m if available j minus k there are k instances of resource type r। आप ये वाली चीज इसको ये आप देख लो, सिर्फ इतना देख लो, आपको बाकी में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अवेलेबिलिटी मींस क्या है,
एक रिसोर्स के कितने नंबर ऑफ इंस्टांस अवेलेबल हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, अवेलेबल बोल रहे हैं। क्लियर? यस क्लास? यस मैम, Yes, ma'am. क्लियर है। वेयर n इज योर नंबर ऑफ प्रोसेस, m इज द नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप, यहाँ पर ऊपर ये भी रखें। मैक्सिमम का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमम कितने हैं, या सॉरी मैक्सिमम तो अवेलेबल हो जाएगा, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज आपके पास T1 प्रोसेस था, तो उसमें हमने क्या देखा कि उसको पूरे एग्जीक्यूशन में R1 और R2 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और सपोज हम बोलते कि T1 को मे बी इन फ्यूचर R3 भी रिक्वायरमेंट होगा, तो हम सारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ लिख देंगे, तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम, कि कितना मुझे कौन सा रिसोर्स कितनी वैल्यू में चाहिए, वो वैल्यूज आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। मैक्स क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम। मैक्स मीन्स किसी एक प्रोसेस को मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए। एलोकेशन मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, कि कितने सॉरी नंबर ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं एलोकेशन, कि वो किसी करंट स्टेटस पे एलोकेशन कितनी है, ठीक है। एक और चीज है इसमें बैंकर्स एल्गोरिथम में, कि हम कभी भी इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि एलोकेशन स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे क्या एलोकेटेड है, कितनी, अब उसको मैक्सिमम नीड कितनी है, मतलब मैक्सिमम क्या था, अभी कुछ उसको एलोकेटेड भी होगा, तो वो सब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सिर्फ टर्म्स पता होनी चाहिए। अवेलेबल मतलब टोटल कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैक्सिमम मतलब किसी प्रोसेस को मैक्सिमम टोटल कंप्लीट होने के लिए कितने रिक्वायर हैं, एलोकेशन मीन्स कितने एलोकेटेड हैं, नीड का मतलब होता है कुछ आपको एलोकेट हो गए हैं, कुछ और रिक्वायर होंगे, तो कितने रिक्वायर हैं उसे हम बोल रहे हैं नीड। अब क्लियर है आप लोगों को चारों टर्म्स? Yes, ma'am. ये आपका नीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, क्लास जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, ये टर्म्स और आप फॉर्मूला नोट कीजिए। और मैम ये जो मैम ब्रैकेट में नीड के आगे और मैक्स और एलोकेशन के आगे वो क्या है मैम? यस क्लास, क्या पूछ रहे हो आप? मैम ये पूछ रहा हूँ कि मैम जो नीड और मैक्स एलोकेशन के जो मैम आगे ब्रैकेट में आई जैसा कुछ लोगो वो होना है, वो क्या है मैम ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, उसके लिए बोला हुआ है आपको ना, ये आप अभी स्किप कर दो। नीड इक्वल्स टू, आप इस तरह से ही इसको कैलकुलेट करो, रिमेनिंग नीड इक्वल्स टू मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, ठीक है। नीड मतलब क्या है, जो रिमेनिंग आपका रह गया ना एग्जीक्यूशन में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यस मैम, वो तो पता है मैम कितनी जरूरत है हमें। हाँ, रिमेनिंग नीड इक्वल्स टू मैक्सिमम नीड जो थी और माइनस एलोकेशन, उसको आप बोल रहे हो। ये एक्चुअली इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन दिया हुआ है। अगर हम सारे ऊपर दोनों तरफ रिसोर्स लिखते हैं और उसकी मैट्रिक्स बनाए ना, तो उस फॉर्म यस मैम। में इस दिया हुआ है, ओके मैम। ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लिया आपने? Yes, यस ma'am. मैम। ओके। अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का भी आप फॉर्मूला नोट कर लो, टोटल माइनस एलोकेटेड,
ठीक है, टोटल रिसोर्सेज मींस मैक्सिमम नंबर, टोटल जो आपको गिवन होंगी एक वैल्यू, टोटल माइनस एलोकेटेड, तो आपको अवेलेबल कितने हैं अभी वो पता चल जाएगा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे। डन। यस मैम। यस मैम। तो अवेलेबल आपको पता चल गए हैं, नीड आपने कर लिया है, तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो ये एग्जांपल है, इस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है। जब थ्योरी एग्जाम होते हैं तो एक क्वेश्चन आता ही आता है बैंकर्स एल्गोरिथम से ना, तो जो आपको गिवन होगा वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5 है, P0, P1, P2, P3, P4 एंड रिसोर्सेज के नेम है ABC। ठीक है, 5 प्रोसेसेस हैं, P0 टू P4, 3 रिसोर्सेज हैं ABC। A के मैक्सिमम इंस्टेंस आपको गिवन है 10, B के मैक्सिमम इंस्टेंस गिवन है 5 एंड C के मैक्सिमम इंस्टेंस गिवन है 7। ठीक है, दिस इज द एलोकेशन। P0 को कितने कितने रिसोर्स मिल चुके हैं, और दिस इज द मैक्स, मैक्स मीन्स P0 को नंबर ऑफ प्रोसेस रिसोर्सेज की नीड कितनी है। ठीक है, और ये अवेलेबल अभी आप नहीं लिखोगे, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो, आप इतना नोट करो। और देन अवेलेबिलिटी कैसे निकालनी है हमें, टोटल मैम टोटल माइनस एलोकेशन। हाँ, टोटल माइनस टोटल एलोकेटेड जो है, आप यहाँ पर इसका सम करोगे इन रिसोर्सेज का ना, इसलिए कि ए कितने एलोकेटेड है, 2 + 3 + 2 यहाँ पर टोटल, फिर बी का टोटल, फिर सी का टोटल, देन 10 माइनस जो भी नंबर आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे, देन यहाँ पर लिखोगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन गिवन होता है, यहाँ तो डायरेक्टली आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, ताकि मैं आगे आपको फर्दर ये इसकी नीड कैलकुलेट कैसे करनी है वो बता पाऊँ। नोट कीजिए इसको। नीड का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना, यहाँ पर एक और कॉलम बनाइए, नीड। यस मैम। नीड मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, फिर इसके बाद हम इसका सेफ और अनसेफ स्टेट बतानी है, एंड इफ इट इज सेफ देन सेफ सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना होता है। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है। तो पहले मुझे यहाँ नीड लिखिए और उसको कैलकुलेट करके बताइए कि ABC की नीड कितनी कितनी है, किस प्रोसेस की। मैं तब तक आपकी एक बार अटेंडेंस नोट कर लेती हूँ। म्यूट करो जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। रोल नंबर 1, 19, 17, 24, 5, 8, 9, 10, 18, 28। अगेन आपने रोल नंबर मेंशन नहीं किया, अंकित एंड अंकित, बोथ अंकित, अंकित आप, अंकित कुमार पांडे, आपका रोल नंबर बताओ। अंकित श्रीवास्तव। मैम नीड फॉर P0 is 743 P2 और P1 की 122 122 एंड P2 की 600, P3 की 011 P3 आपने गलत कैलकुलेट किया, एक बार दोबारा से देखिए, और बाकी क्लास आपने क्या 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 किया वो मुझे बताइए। P3 को एक बार रिकैलकुलेट करके देखो। अच्छा, इसमें नीड, अच्छा ठीक है, आपने क्या बोला, 011 ना, यस मैम ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज, एंड P4 की 431 ठीक है, आपका करेक्ट है। क्लास मुझे बाकी आप लोगों ने नोट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया मीन्स।
क्लास डन? आप में से कितनों को समझ नहीं आया, सो दैट आपको मैं दोबारा से बता पाऊँ और आप इसको कैलकुलेट कर पाऊँ। बहुत सिंपल सा एक माइनस आपको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। दोबारा से बताऊं क्लास? यस मैम, बता दो एक बार। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, एक मिनट, आपको ये अभी टर्म्स नहीं है, इतना क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन क्या गिवन है ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस और नो? यस मैम। सबको? मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ। ये 5 प्रोसेस गिवन है, दीज आर द नेम ऑफ द रिसोर्सेज। इन प्रोसेस को इनके कितनी कितनी वैल्यूज एलोकेटेड है ये आपको बताया हुआ है एलोकेशन में। जैसे यहाँ बोला हुआ है कि ए के हमारे पास 10 कॉपीज हैं, बी की 5, बी के मतलब 5 इंस्टेंस मतलब कॉपीज हैं, एंड सी के जैसे लाइक आपको मैं बोल रही हूँ फर्स्ट आपका प्रिंटर है तो 10 प्रिंटर है। हमारे पास कीबोर्ड 5 है, और कोई भी एक और थर्ड है आपका लाइक माउस है वो 7 है। ये इस तरह से बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मैक्स में बताया हुआ है कि P0 को ए जो है वो 7 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है टोटल पूरी एग्जीक्यूशन में, बी की 5 एंड सी की 3। इस तरह से ये आपको एलोकेशन एंड मैक्सिमम गिवन है। ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको निकालना होता है, अभी इतने एलोकेटेड है, इतने चाहिए कंप्लीट, और इतना टोटल है आपके पास अमाउंट, टोटल था, क्योंकि टोटल में से कुछ तो एलोकेट हो गया, तो कुछ तो आप मतलब आप फाइनल निकालेंगे ना कि बचा क्या है, रिमेनिंग क्या है, तो उसको हम बोलते हैं अवेलेबल। ठीक है, कि टोटल इतने थे, इतने इतने आपने एलोकेट कर लिए, अब अवेलेबिलिटी क्या है हमारे पास रिसोर्सेज की, वो कैसे कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ पर इनका टोटल करोगे, 2 3 5 कितना हो गया ये 2 7, 5 एंड दिस वन इज 2, और सी कितना एलोकेट हो गया आपका 5। ये समझ में आया कैसे किया मैंने क्लास? ठीक किया है मैंने? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब जो टोटल है आपके पास, टोटल अमाउंट कितना है, ए का 10, एलोकेट कितना है 7, तो बचा क्या है वो आपके पास, वो यहाँ लिख दोगे आप 3 अवेलेबल में। ठीक है, ए के नीचे आपने लिख दिया 3। नाउ बी कितना एलोकेट हो चुका है 2, और टोटल कितने थे 5, कितने बचे 3। नेक्स्ट इज योर सी, 5 एलोकेट हो चुके हैं, टोटल थे 7, तो कितने बच गए हमारे पास अवेलेबल, कितने अभी 2। इतना क्लियर हुआ क्लास आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नीड। यहाँ पर एक और कॉलम आपको बनाना है, और यहाँ पर नीड कैलकुलेट करनी है। नीड का एक कॉलम बनाइए, लिखिए, देन ABC यहाँ पर लिखिए। ठीक है, नीड का फॉर्मूला नोट करिए। नीड का फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। ठीक है, नीड को कैसे कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मतलब मतलब माइनस एलोकेशन। हाँ जी, मतलब आपकी रिमेनिंग नीड कितनी है, मैक्सिमम इतने चाहिए थे, इतने आपको मिल चुके हैं, तो रिमेनिंग कैसे निकालना है आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब। तो यहाँ पर वो वैल्यूज, यहाँ पर सारे प्रोसेसेस के लिए यहाँ पर वो वैल्यूज लिखिए। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम, क्लियर। सबने कैलकुलेट करो फटाफट से। ये आपके पास आ गई अब नीड। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, नीड कैलकुलेट करने के बाद अब आपको चेक करना है कि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो गिवन मतलब कैलकुलेट किए थे आपने, कितने थे वो 332 मीन्स ए के 3 और बी के 3 इंस्टांस अवेलेबल है और सी के 2 इंस्टांस अवेलेबल है। तो इनसे मैं किस प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, किसकी नीड कंप्लीट कर सकता हूँ, ऐसा आपको ये सीक्वेंस ढूंढना है। ठीक है, 3 ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं कि यहाँ डेडलॉक अगर होगा। अगर आप 1 बाय 1 कर पा रहे हो प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल, देन इट इज इन सेफ स्टेट। ये होता है
फॉर एग्जाम्पल पी नॉट की रिक्वायरमेंट है 743 जो रिमेनिंग है, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। दैट मीन्स हम पी नॉट को अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस तरह से आपको अप टू 4 चेक करना है, इनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, देन रिकैलकुलेट करना है रिसोर्सेज को और चेक करना है कि दिस आपका जो कंप्लीट ये सिस्टम है इट इज इन सेफ स्टेट और नॉट। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे करना है? यस मैम। सपोज सेकंड है आपके पास P1, इसको A आपका कितना रिक्वायरमेंट है 1, B 2 एंड C 2, आप इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो? यस मैम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वी कैन फुलफिल द रिमेनिंग नीड ऑफ योर P1, तो इसको हम एलोकेट कर देंगे। इस तरह से आप इसको एलोकेट करो और जज करो। और जिन्होंने अभी तक नीड कैलकुलेट नहीं की वो इसका नीड कैलकुलेट करो, कंप्लीट ये डायग्राम, इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व इसके करो। बाद तो फिर ये किसी को अलॉट ही नहीं होंगे। हाँ जी, P1 के बाद ये किसी को अलॉट ही नहीं होगा। बेटा P1 ये अपने रिसोर्सेज भी तो फ्री करेगा ना, समझ में आया? इसको रिकैलकुलेट करते रहना है। लाइक आपने P1 को अलॉट कर दिया तो ये अपने रिसोर्सेज जो एलोकेटेड थे उनको रिलीज भी तो करेगा, फ्री भी तो करेगा यूज करने के बाद। नीड फुलफिल करने का मतलब क्या होता है कि आप आपके अकॉर्डिंग हम ऐसा मानेंगे कि ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक फाइनाइट टाइम में तो होगा ना, ये तो हमने कंडीशन रखी है कि फाइनाइट टाइम में होना है, आपको रिक्वेस्ट को फ्री करना है। तो जब यस मैम। P1 फ्री हो जाएगा तो वो इतने रिसोर्सेज आपको फ्री कर देगा। मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट थी ये आपकी आ जाएगी ना 322 ये थे और अवेलेबल इतने थे, तो इनको आप ऐड ऑन कर लो ना इनको। ये मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको कल कंटिन्यू कराऊंगी, अभी टाइम ओवर हो जाएगा। जिनको अभी नीड तक नहीं आया और आप P0 P1 कैसे इनका सेफ सीक्वेंस एक निकालो कि किसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना आप लोग आज करो पहले। क्लास यहाँ तक नीड कैलकुलेट करने तक कोई प्रॉब्लम है? सोनल हमें इनको रिकैलकुलेट करते रहना होगा, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो लाइक Okay, सेफ ma'am. स्टेट आप एक बार नोट कर लीजिए। P1 P3 P4 P2 एंड P0 इज द सेफ क्राइटेरिया। कैसे कैलकुलेट किया, मतलब किस ऑर्डर में आपको ये एग्जीक्यूट करने हैं वो शो किया गया है यहाँ पर। और प्लस हम एक ऐसे रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं जो नीड है, या तो उसके इक्विवेलेंट हो अवेलेबल रिसोर्सेज के या फिर उससे कम हो। ज्यादा वाले को आप चूज नहीं कर सकते, या तो इक्विवेलेंट होना चाहिए अवेलेबल प्लस नीड या फिर लेस होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं मिलता दैट मीन्स